हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ने सीखने की क्लास 10th में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम सीखेंगे जी के उच्चारण नियम। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आजकल हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लास में और भी अल्फ़ाबेट के उच्चारण नियम की वीडियो ला चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम आएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, जी को गा का उच्चारण भी देते हैं और जी को जा भी पढ़ते हैं। यही है आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कि जी को गा कब पढ़ते हैं और जी को जा कब पढ़ते हैं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, GOAT गोट मीन्स बकरी, ये तो सभी को पता होगा। गोट, यहाँ पर जी को किस चीज का उच्चारण दिया गया? गा का, गोट। अब वहीं पर दूसरी तरफ देखिए GYM जिम, है ना। यहाँ पर जी को जा पढ़ा गया, यहाँ पर जी को गा पढ़ा गया। तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर कि जी को कब पढ़ेंगे गा, जी को कब पढ़ेंगे जा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर AOU आया हो तो जी का उच्चारण गा होता है। अभी हमारा पहला रूल है कि जी को गा कब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे कि जी को गा का उच्चारण कब देंगे। ओके गाइस, तो इस रूल को समझिए कि जब किसी भी वर्ड में जी के बाद अगर AOU आया हो तो जी का उच्चारण गा होता है। चलिए एग्जाम्पल में देखकर क्लियर करते हैं। गो, जी के बाद क्या आया फ्रेंड्स? ओ आया। और रूल में यही है, बस आपको 3 अल्फाबेट का ध्यान रखना है जो जी के बाद आएगा AOU, और तीनों ही हमारे वॉवेल्स हैं, है ना। गो, ठीक है। उसी तरह GOLD गोल्ड, जी के बाद ओ आया गोल्ड। GUN गन, जी के बाद यू आया तो इसे भी जी को गा का उच्चारण देंगे गन। GARDEN गार्डन, जी के बाद ए आया AUO। अब ये तीनों अल्फाबेट जी के बाद आ गए, और इसी तरह आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि AOU जिसमें वर्ड में जी के बाद हो तो वहां पर जी को गा पढ़ेंगे, जी को जा नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, GUARD गार्ड, GAP गैप, GAS गैस। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। GATE गेट, GALAXY गैलेक्सी, GOOSE गूज। समझ में आया फ्रेंड्स कि जी के बाद OUA हो तो जी को गा पढ़ेंगे, जैसे कि गो, गोल्ड, गन, गार्डन, गार्ड, गैप, गैस, गेट, गैलेक्सी, गूज। आप लोगों को इससे संबंधित जितने भी वर्ड्स दिखे जिसमें जी के बाद AOU है तो आपको डाउट में नहीं पड़ना है कि इसे गा पढ़ें या जा पढ़ें, तो आप उसको गा का ही उच्चारण देंगे। ओके फ्रेंड्स, गाइस अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जहां पर हम सीखेंगे कि जी को गा कब पढ़ा जाता है। ठीक है, हमने सीखा कि जी को गा कब पढ़ते हैं। अब ये दूसरा रूल है, इसे भी तो समझना होगा कि जी को गा और किस किस जगह पर पढ़ते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं हमारा रूल 2। यदि किसी वर्ड में जी के बाद कॉन्सोनेंट्स हो तो जी का उच्चारण गा होता है। समझ में आया कि यदि किसी वर्ड में जी के बाद कॉन्सोनेंट्स हो, यानी अभी हमने क्या पढ़ा? AOU। AOU तो हमारे वॉवेल्स थे, वो जी के बाद अगर आते हैं तो जी को गा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना।
अब अगर वॉवेल्स ना हो, कॉन्सोनेंट्स भी हो, जो कॉन्सोनेंट्स जानते हैं ना आप लोग कि ए ओ, ए ई आई ओ यू, इन्हें हटाकर जितने भी हमारे पास अल्फाबेट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अगर जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स भी हो तो भी जी को गा ही पढ़ते हैं, गा ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं, GRASS, ग्रास, ग्रास। ये देखिए जी के बाद कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी वॉवेल नहीं है। जी के जस्ट बाद आर है, आर होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स, तभी जी को गा पढ़ा गया। उसी तरह से GLAMOUR, ग्लैमर, इसे भी गा पढ़ा गया क्योंकि जी के बाद एल है और एल होता है कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। उसी तरह से ग्रेप्स, देखिए जी के बाद आर है, ग्रेप्स, इसे भी गा पढ़ा गया है। तो आप लोगों को दूसरा रूल भी ये ध्यान रखना है कि जी के बाद अगर कॉन्सोनेंट्स भी होता है, वॉवेल्स भी हो या कॉन्सोनेंट्स भी, तब भी जी को गा का उच्चारण दिया जाएगा। जैसे कि ग्रीडी मीन्स लालची, ये देखिए जी के बाद आर है तो जी को गा का उच्चारण दिया गया, ग्रीडी। ग्रूम मीन्स दूल्हा, ग्रूम, देखिए जी के बाद आर है। उसी तरह ग्लूमी, जी के बाद एल है, कॉन्सोनेंट्स है, तो जी को गा पढ़ा गया, ग्लूमी। उसी तरह से ग्लास, जी के बाद एल है। ग्राउंड, देखिए जी के बाद आर है। उसी तरह ग्लू, जी के बाद एल है। एक बात और समझते हैं कि यदि किसी भी वर्ड में जी के बाद कॉन्सोनेंट्स हो तो जी को गा का उच्चारण दिया जाएगा, और पहले वाले रूल में था ए ओ यू हो तो जी को गा का उच्चारण दिया जाएगा। ये दो चीजें आपकी क्लियर हुई गाइस। अब आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा रूल क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए जी को गा का उच्चारण। अभी तीसरे रूल में भी एक चीज होती है कि जी को गा कब पढ़ेंगे। दो रूल क्लियर हुए, अब जी को गा, इस रूल को पढ़ने से समझ में आएगा कि जी को गा कब पढ़ेंगे। देखिए रूल 3 क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में हो तो जी का उच्चारण गा होता है। अब समझिए इस चीज को कि किसी भी वर्ड के अंत में भी, मतलब लास्ट में भी, या फिर वो लेटर जी पर खत्म हो। आप लोग सिंपल सा ये समझिए कि कोई भी वर्ड जी पर खत्म हो तो उससे भी जी को गा पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि जब किसी भी वर्ड में जी के बाद वॉवेल हो, ओके फ्रेंड्स, तो जी को गा पढ़ेंगे। दूसरे में जब किसी वर्ड में जी के बाद कॉन्सोनेंट्स हो तब भी जी को गा पढ़ेंगे। तीसरे रूल में जब कोई भी वर्ड हमारा जी पर खत्म हो तब जी को गा पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। SONG, सॉन्ग, जी पर खत्म हो गया ये, तो सॉन्ग, इसे भी गा का उच्चारण दिया गया है। अब आप इसे सॉन्ज पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसे गा पढ़ा जाएगा, सॉन्ग। उसी तरह से फ्रॉग, ये देखिए जी पर खत्म हुआ, फ्रॉग, गा का उच्चारण निकला, ध्वनि निकली, फ्रॉग। डॉग, DOG, डॉग, जी पर खत्म हुआ, डॉग। उसी तरह से फ्लैग, गा पर खत्म हुआ मीन्स जी पर, देखिए फ्लैग। बग है ना, ये देखिए जी पर लास्ट इसका वर्ड खत्म है, बग। ड्रैग, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हर एक वर्ड जी पर ही खत्म हो रहा है तो उसे गा का उच्चारण दिया जा रहा है। किंग, रिंग, फिग, जग, हांगकांग, गैंग। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आप लोग तीनों रूल समझ गए। ये 3 रूल थे जहां पर हमारे जी को गा पढ़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको रिपीट भी करा दिया। अब आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा रूल है कि जी को जा कब पढ़ेंगे। जी को गा तो हम लोगों ने समझ लिया, अब जी को जा का उच्चारण कब देते हैं इसको भी समझ लेते हैं, ताकि कभी भी इंग्लिश पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो हम सबको। ओके, तो ये रूल 4 है हमारा। चलिए समझते हैं। अगर वर्ड में जी के बाद EIY हो
तो जी का उच्चारण जा होता है। ओके गाइस, ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जा होता है। जी का उच्चारण गा कब हुआ था? जब ए ओ यू था। ओके, इसमें है ई आई वाई हो, वो भी जी के बाद। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं। ए जी ई एन टी, ये देखिए जी के बाद क्या आया? ई आया। यही हमारा रूल भी बता रहा है कि जी के बाद ई हो तो उसे एजेंट पढ़ेंगे। जी को जा की ध्वनि निकली, इसे हम एजेंट नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये पढ़ना गलत हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे एजेंट। उसी तरह से ये देखिए एनर्जी, जी के बाद वाई आया तो एनर्जी, इसे भी जी को जा का उच्चारण दिया गया है तो एनर्जी। उसी तरह से जिराफ, ये देखिए जी के बाद आई आया है और यही 3 अल्फाबेट आपको ध्यान रखने हैं कि जी के बाद अगर ई आई वाई दिखे तो उसे जा का उच्चारण दिया जाएगा जिराफ। जिम, जो मैंने आपको पहले बताया था। जनरल, ये देखिए जी के बाद ई आया तो जनरल हो गया। उसी तरह से जेनरेट, ये देखिए जी के बाद ई आया तो जा का उच्चारण दिया गया जनरेट। उसी तरह से GENIUS मतलब जीनियस, जी के बाद ई आया जीनियस। उसी तरह से GINGR जिंजर मीन्स अदरक, है ना। जी के बाद आई आया। अब देखिए सारे वर्ड में ई आई वाई किसी ना किसी वर्ड में आया है। एजेंट में ई आया है, जिराफ में आई आया है, जिम में वाई आया है। अब आप लोगों की समझ में आया फ्रेंड्स कि जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो वहां पर जी को जा पढ़ा जाएगा। एजेंट, एनर्जी, जिराफ, जिम, जनरल, जनरेट, जीनियस, जिंजर। अब नोट करने वाली बात फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिन पर ये रूल काम नहीं करता। हर एक रूल के अपने अपने कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब उपवाद, इसका भी अपना एक उपवाद है, एक्सेप्शन है, जिस पर ये रूल काम नहीं करेगा। अब इसको भी समझिए। GIVE, ये इसे पढ़ा जाता है गिव, इसमें तो जी के बाद आई आया है। अब आप लोग सोचेंगे, इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हों और कमेंट्स में ऐसा वैसा कुछ भी पूछें, इससे पहले मैं आपको ये सारे डाउट भी क्लियर कर देती हूँ कि जी के बाद आई है लेकिन फिर भी इसे गा पढ़ा गया, इसे जिव नहीं पढ़ा जाता है, इसे गिव पढ़ा जाता है ना। उसी तरह से BEGIN, जी के बाद आई है फिर भी इसे गा पढ़ा गया, बिगिन पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके ये कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के। अब आप लोग इस चीज को अगर प्रैक्टिस करेंगे गाइस तो आप लोगों के समझ में आ जाएगी कि जिसमें किस वर्ड में जा पढ़ा जाएगा और किस वर्ड में गा पढ़ा जाएगा। ओके, तो ये कुछ रूल हैं जिन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि गर्ल, गर्ल में भी जी के बाद आई आता है तो इसे गर्ल पढ़ा जाता है, इसे जर्ल नहीं पढ़ा जाता, क्यों फिर भी इसमें आई है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करने से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि GET गेट, इसे गेट पढ़ते हैं। GEAR गैर होता है ये। उसी तरह से GIFT गिफ्ट, और भी कुछ वर्ड्स होंगे एक्सेट्रा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये रूल हर किसी पर काम नहीं करता। ओके, गिव, बिगिन, गर्ल, गेट, गेयर, गिफ्ट। सो फ्रेंड्स, ये जी के कुछ रूल्स थे जिन्हें मैंने पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का कि जी को कब गा पढ़ते हैं और जी को कब जा पढ़ते हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, और भी वीडियोस इंफॉर्मेटिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।